माजी की निस्बत रवां साल वजारतों के मालियाती नज़्म ज़ब्त में बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुस्लिम लीग नून ने 425 अरब बजट से रेगुलर सप्लीमेंट्री बजट दिया। एहसास प्रोग्राम के जरिए करोड़ों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था। इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये जीआईटी कह रही है। कादिर पटेल साहब बजट पे तकरीर कर रहे थे थोड़ी देर पहले। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर अली ज़ैदी की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। निसार मुराई को फिशरीज का चेयरमैन फरियाल तालपुर ने लगाया। इमरान खान उम्मीद की किरण थी। या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं। आओ, मैं भी फोटो उतारता हूँ। आओ आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज। इनका नाम भी लिया है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी बनती है। आप प्लीज कादिर पटेल को बोलने दें, ही कैन आंसर दें। अली ज़ैदी के इल्जामात पर कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर जज्बाती होकर खड़े हो गए, कोट उतार कर ललकारा। स्पीकर ने कादिर पटेल का माइक बंद करा दिया। ऑपोजिशन ने इजलास का बाइकआउट कर दिया, वॉकआउट कर गए। इंसान को उसकी औकात अताउल्लाह से साहब बड़ा तशरीफ होता रखें, मिल प्लीज। जाए तशरीफ रखे प्लीज। तो उसको अपने आप तशरीफ को रखें, संभाला नहीं जाता। यार आप इस तरह मेरा करें। अगर उसमें नाम है तो वो तमाम मुकदमात भी मैंने लंदन से तशरीफ आके रखें। भुगते हैं। फिर आए सीता वाइट, ये सब आप प्लीज एक रेयान बंद कर खान इसकी की माइक, पूरी बंद किताब कर है। इसकी माइक, बंद कर इसकी माइक। बिलावल भुट्टो एक बार फिर पंजाब में सियासी मोर्चा संभालने के लिए तैयार। आज रात लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर में पार्टी के अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक और वज़ीर मवासलात मुराद सईद, रियाज फतेहाना, मलिक अनवर ताज, जुनेद अकबर सालेह, मोहम्मद याकूब शेख भी मिले। मुल्की सियासी सूरत हाल और हल्कों के मसाइल पर गुफ्तगू की। कौमी असम्बली से मुंह की खाने के बाद लीगी तर्जुमानों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ झूठ और गलत बयानी का महाज खोल दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है, अपोजिशन को रुसवाई और जग हंसाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आले शरीफ ने असम्बली के फ्लोर, अदालत के कटहरे और अवाम की अदालत में झूठ की इंतहा कर दी। राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर केस के साहवाल जिमनी रेफरेंस में भी बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में महफूज फैसला सुना दिया। दीगर 8 मुल्जिमान भी बरी। नैब का मुल्जिमान की बरीयत चैलेंज करने का फैसला। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक समाअत मुलतवी की जाए। वफाकी हुकूमत का मौकिफ, नुमाइंदा अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल की किल्लत पर अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का हुक्म। चेयरपर्सन ओकरा उस्मा आदिल को जुर्माने के 1 लाख रुपए बार एसोसिएशन अस्पताल में जमा कराने की भी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दरखास्त पर सीडीए को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। H9 में मंदिर इस्लामाबाद के मास्टर प्लान का हिस्सा है या नहीं। अकलियतों के मुकम्मल हुकूक हैं, उनका भी ख्याल रखना है। अदालत के रिमार्क्स।
मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बना लिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है वेंटिलेटर्स रवां हफ्ते एनडीएमए के हवाले कर देंगे। हिफाजती किट्स भी पाकिस्तान में तैयार कर रहे हैं। इस्लाहात पर बात करना होगी। पंजाब हुकूमत का ऑक्सीजन गैस के लिए प्लांट लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी के नाम तजवीज़। स्टेट बैंक और चीन के बैंक से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल। रकम तरक्याती फंड कोरोना से निमटने और गैर मुल्की अदायगियों के लिए मिली। 23 जून से अब तक 3 अरब डॉलर मौसूल हो चुके। शंघाई कंपनी ने छठी बार के इलेक्ट्रिक खरीदारी के लिए दरख्वास्त दे दी। कंपनी ने 66.40% शेयर्स की खरीदारी की पेशकश कर दी। शंघाई इलेक्ट्रिक ने रेगुलेटरी अथॉरिटी और स्टॉक मार्केट को दरख्वास्त भिजवा दी। PIA के बाद निजी एयरलाइन एयर ब्लू का अंदरून मुल्क किरायों में कमी का ऐलान। लाहौर से कराची जाने के लिए किराया 9,062 रुपये मुकर्रर। निजी एयरलाइन ने मुसाफिरों की तादाद में कमी के बायस किराए में कमी का फैसला किया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सूबा सिंध की साहली पट्टी में हल्की बारिश मुतवक्के। मुत्तहिदा अरब अमारात का 1 जुलाई से मसाजिद और इबादतगाहों को खोलने का ऐलान। मसाजिद में कुल गुंजाइश के मुताबिक सिर्फ 30% नमाजियों को आने की इजाज़त होगी। नमाज जुम्मा के इज्तिमात बदस्तूर ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। फ़खर जमान, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, वहाब रियाज और मोहम्मद रिजवान का टेस्ट दोबारा मनफी आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की रवानगी के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिए। खिलाड़ी वोस्टरशायर में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। छोटे पत्थरों पर खूबसूरत फनपारे। लाहौर के आर्टिस्ट ने पत्थरों पर रंग बखेर कर सबको हैरान कर दिया। वकार के तैयार करदा स्केचेस, मिनिएचर वर्क, कैलीग्राफी के फनपारे भी देखने से ताल्लुक रखते हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कौमी असेंबली में सहारे ख्याल कर रहे हैं। ऑफिस से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री ग्रांट का यहाँ पे जिक्र है वो एनडीएमए के खर्चे हैं, क्योंकि एनडीएमए जो है वो भी हाउस्ड है पीएम ऑफिस के अंदर। एफबीआर के ऊपर बात हुई कि एफबीआर को जो आपने रिफंड्स दिए हैं वो आपने सप्लीमेंट्री या कोरोना के उसमें हेड के अंदर क्यों दिए हैं आपने उसको। उसकी वजह ये है कि जब ये कोरोना की वबा आई तो एफबीआर के अपने रेवेन्यूज जो थे उसमें तकरीबन 800 से 900 अरब का हमें कलेक्शन में डिक्लाइन नजर आया। और हम ये चाहते थे कि वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज कि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ पहुंचाए वो उन्हीं के पैसे उनको जल्दी वापस लुटा के पहुंचाना था। दैट वाज एन एफिशिएंट आउटकम और वो पैसे वैसे भी उनको देने थे, वो हमने जल्दी उसका इजरा इसलिए सप्लीमेंट्री के जरिए किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की बात हुई कि यहाँ पे आपने 34 अरब 35 अरब क्यों रखे हैं, तो ये यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से हैं कि जब रमज़ान पैकेज आया फिर कोविड का पैकेज आया तो यूटिलिटी। उसके अलावा एक रकम तवेर की स्टील का एक केस पुराना चल रहा है तो वो काउंसिल की फीस जो हैं वो उनको दी गई। इसके अलावा पेट्रोलियम डिवीजन के ऊपर बात हुई कि वो एक एशिया पेट्रोलियम का जिक्र किया गया। ये कंपनी पुराने अदवार में इन्हीं पार्टियों के अदवार में इसके साथ एक एग्रीमेंट किया गया था। उस एग्रीमेंट के नतीजे में एक क्लेम उनका निकला था कोई 1-1.5 अरब का, वो भी हमने रेगुलर सप्लीमेंट्री के जरिए नहीं टेक्निकल सप्लीमेंट्री के जरिए उस क्लेम को हमने सेटल किया। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पहले सालों की बनिस्बत काफ़ी बेहतर मैनेजमेंट हुई है। फिस्कल जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ के एक्सपेंसेस हैं, दे हैव उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हमने ऑस्टेरिटी हम लेके आए थे तो उसमें काफ़ी डिसिप्लिन में भी फ़ायदा हमें मिला है।
SDGs के ऊपर बात हुई, नून लीग के साबका वजीर ने खड़े होकर कहा कि ये करप्शन की माँ है। तो भाई जब आप देते थे तब क्यों करप्शन की माँ थी, तब करप्शन की क्या थी? ये हमारे टाइम पे ये करप्शन की माँ हो गई है। मेरा ख्याल है कि जब एक टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही हो तो उसकी आड़ में ऐसी सियासी तकरीरें और गुफ्तगू करना मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट के अंदर कोई अच्छी रवायत जो है वो रकम करता है। इसके अलावा बात हुई कि आपने तो 1200 अरब का जो पैकेज दिया था, तो ये इसके अंदर जो नज़र आ रहा है वो 400-500 अरब नज़र आ रहा है कि आपने कोरोना की मद में खर्च किया। जो अनस्पेंट रकम है उसको हम एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कोरोना फंड के नाम से अलहदा मेंटेन करेंगे अकाउंट के अंदर, और वहाँ से ये ड्रॉ डाउन होएगी रकम, और इसका इम्पैक्ट जो है वो इस बजट पे आएगा, अगले बजट पे नहीं आएगा। तो उसको हमने पूरी तरह इसी जो बजट डेफिसिट है उसी में वो 1200 अरब की जो रकम है वो पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। एहसास प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी और एक्सपेंशन के ऊपर बात हुई, तो इस प्रोग्राम को ज़ाहिर बढ़ाया गया है। 40 लाख से अगर हम 1 करोड़ 60 लाख पे चले गए हैं तो ये एक्सपेंशन ही है।